गौचारण किया। पहले तो बछड़ों को चराया, फिर गौचारण किया। गौचारण के क्रम में भगवान ने ब्रह्मा जी को संदेश दिया। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि कहीं ये भगवान हो सकते हैं क्या, क्योंकि ब्रह्मा जी तो वेद के अनुसार सृष्टि किए हैं। उनको पता है कि वेद में भगवान के बारे में क्या निरूपण किया है, जिसे वेद नेति नेति कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिसके बारे में वेद वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा क्या इस तरह की लीला कर सकते हैं? क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान अपने मित्र मंडली के साथ बैठ करके दोपहर का कलेवा कर रहे हैं। उसी कलेवे में सिर्फ अचार के लिए मित्रों से लड़ गए, और मित्र ने देखा कि अचार थोड़ा ही है। कौन सा अचार था? टेटी का अचार। राजस्थान में होता है ना टेटी, उसको क्या करील बोलते हैं कुछ, कह रहा हूं। वो अचार ठाकुर जी को बहुत प्रिय था, तो मित्र न दे तो उसने खा लिया। भगवान उसके छाती पे चढ़कर उसके मुख से निकाले और खाए। ब्रह्मा जी ने फोटो खींच लिया ऊपर से। ऐसा कोई ठाकुर होता है? कौन है, नहीं है, कैसा है, नहीं है, इतना झूठा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लूंगा ऐसा निश्चय किया। इधर बछड़े दूर चले गए तो ब्रह्मा जी उधर बछड़ों को उठा ले गए। सारे सबको बेहोश करके, मूर्छित करके गुफा में बंद कर दिया। उसके बाद ग्वालवाल ने कहा कि कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे हैं। भगवान ने कहा तुम लोग भोजन करो, हम देखते हैं। बछड़ों को देखने के लिए श्री कृष्ण गए तो इधर सारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी उठा ले गए। भगवान देखे, उधर गए तो बछड़े ना मिले, इधर आए तो ग्वाल बाल ना मिले। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जितने बछड़े थे खुद उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे खुद उतने ग्वाल बाल बन गए। यहाँ था कि यहाँ तक कि लाठी और कंबल भी स्वयं बने, और खुद ही सबको लेकर के गए। ब्रज की गोपियां जो श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कभी मुझे अवसर मिलता तो मैं भी कन्हैया को मक्खन रोटी खिलाती, मैं भी कन्हैया की कंघी करती, कभी इनको तेल लगाती, कभी इनका टीका निकालती। आज ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण किया है। उनके लाल के रूप में ठाकुर श्री कृष्ण ही उनके घर पर है, और वो सब ठाकुर जी की ही सेवा कर रही है। गौशाला में श्री कृष्ण जाते, बलराम जी जाते तो गैया रमाती। उनको लगता कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र बन जाएं और मेरे स्तनों से लगकर दूध पी जाए। उनके स्तनों में दूध बहने लगता जब कन्हैया गौशाला में जाते। आज कन्हैया ने उनकी इच्छा पूरी की, बछड़ा के रूप में श्री कृष्ण ही पहुंच गए, उनके दूध पी रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आपको मैं क्या बताऊं, वो दृश्य घर घर में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। एक वर्ष तक नंद बाबा के द्वार पर अब भीड़ नहीं लगती दर्शन करने वालों की। पहले भीड़ लग जाती थी, बाबा अरे मैया नेक दर्शन करा दो। साधु संत भी भीड़ लगाए रखते, मैया नेक दर्शन करा दो सुबह सुबह। अब कोई नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि सबको अपने घर में अपने लाल के रूप में नंदलाल ही नजर आ रहे हैं। एक दिन बलराम जी को लगा कि क्या बात, आजकल कोई नहीं आ रहा, इधर सन्नाटा है। आंख बंद करके लीला का दर्शन किया तो देखा रे घर घर में कन्हैया। कन्हैया ये क्या लीला है तुम्हारी? का इसमें ब्रह्मा जी की भूमिका है। अच्छा, हमारी लीला में ब्रह्मा जी विघ्न डाल रहे हैं, मैं ब्रह्मा जी को छोड़ूंगा नहीं। अपना हल मुसल उठाया। भगवान ने कहा ठहरिए ठहरिए, इसमें सब भक्तों की इच्छा भी शामिल है। हाँ, ब्रह्मा जी को जब एहसास हुआ कि देखें क्या हुआ, देख कर आए तो उतने ग्वाल बाल, उतने बछड़े, उतने सब कुछ। बार फिर जाके गुफा में देखा तो वहां सब सोए हुए। फिर आके देखा तो यहाँ फिर लीला कर रही है। चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल को वापस ला करके माफी मांगी, बार बार कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहो नंद के लाल।
देहु ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजबाल। हे नंदलाल, हमारी प्रार्थना है कि जितना सुख आपने इन ब्रजवासियों को दिया, जितना अधिकार इन प्रेमी भक्तों को प्रदान किया, उतना तो हम ब्रह्मा को भी नहीं दिया, उतना तो नारायण को भी नहीं, उतना तो किसी देवताओं को भी नहीं दिया। मुझे लगता है मेरा ब्रह्मा बनना सार्थक नहीं है, ये ब्रजवासियों का ब्रजबाल बनना, आपका सखा बनना सार्थक हो गया है। भगवान अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि अनेक असुरों का वध करते हैं। भगवान वहां के कालीदह का भी शुद्धिकरण करते हैं। वहां कालीदह में कालिया नाम का नाग रहता था, वर्षों से था, इतना जहरीला था, वो अमृत पी चुका था, मरता नहीं था। गरुड़ से लड़ता लड़ता, लेकिन गरुड़ तो उसको इतना मारा गरुड़ ने उसको कि भागता भागता यहाँ कालीदह में आकर शरण लिया। उसके विष के प्रभाव से वहां का जल विषैला हो गया। उस जल को जो पीता वो मरता था। यहाँ तक कि ऊपर से जो पक्षी भी गुजर जाए ना, वह भी उसके प्रभाव से प्रभावित होकर पतित हो जाए, गिर जाए। काली नाग का मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया। गेंद खेलने के बहाने गेंद को कालीदह में फेंका। अब बच्चों ने जिद की कि मुझे गेंद चाहिए। गेंद निकालने के बहाने कालीदह में गए। ठाकुर जी कालिया नाग से लड़े, उनके फन को कुचलने लगे और आखिर में कालिया ने, नाग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। भगवान ने कहा तुम अब यहाँ से चले जाओ। उसने कहा कि मुझे गरुड़ का भय है। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह है, अब तुम्हें भय नहीं होगा, जाओ। बंधुओं, ये संसार भी एक कालीदह है, इसमें विषय ही विषैला जल है। हमारा मन ही कालिया नाग है। जैसे कालिया नाग के हजारों फन थे, हमारे मन में भी हजारों कामनाएं हैं, हजारों इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, 5 इच्छा खड़ी हो जाती है। 5 इच्छा पूरी होती, 25 इच्छा खड़ी हो जाती है। जैसे भगवान एक फन को कुचलते, दूसरे फन खड़े हो जाते, उसको कुचलते वो खड़े हो जाते, ऐसा होता रहा। इसको तो भाई इन इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं कर सकते आप। कहते हैं भगवान ने जैसे कालिय के फनों को कुचला, वैसे हमें भी अपने मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के फेर में नहीं रहना चाहिए। इन पर तो इनको वश में करो। वश में कैसे करेंगे? भगवान को समर्पित कर दो, इच्छाओं को सहित मन को ही समर्पित कर दो। भगवान जाने कितनी इच्छा होनी चाहिए, कितनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान मिल जाए तो क्या मांगना चाहिए? भगवान से कह दो कि मेरे लिए जो अच्छा हो आप दे दीजिए, हम क्या मांगेंगे, हमको तो मांगना भी नहीं आता, मांगने का तरीका भी नहीं पता है।